अभी भूल जाती हूँ। सभी जानते हैं ना नर्वस सिस्टम क्या होता है? यस मैम। ठीक है, ये है, इसमें इसके डेवलपमेंट किए है। इसमें बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो हमें स्टिमुलाइज करता है, स्टिमुलाइज का मतलब समझते हो, स्टिमुलस देना, किसी चीज का उद्दीपन देना, यानी जैसे अब एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे आगे, तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो डॉग को क्या स्टिमुलस मिलता था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसे रिंग रिंग दी जाती थी, बेल, है ना, उसके बाद फूड दिया जाता था, तो क्या करता था वो, रेस्पॉन्स करता था। इसमें दिया भी हुआ है कि जो स्टिमुलस है, उसके बाद एक, मैं यहाँ आज लगा देती हूँ, पीडीएफ में डालूंगी आप लोगों को, चाहे हिंदी मीडियम क्यों, लेकिन जो ये डायग्राम है ये इंग्लिश में दिया हुआ है, मैंने टर्न कर दिया है, और कल से मैं पहले पीडीएफ ही डालूंगी। मैं सोच रही थी आपके पास मैटर होगा, अंजू मैम ने सेंड कर रखा होगा। ठीक है ना बच्चा, ये डायग्राम से आपको समझ में, इसमें स्टिमुलस दे रखा है, बीच में एसोसिएशन दे रखा है, और किसके बीच में कंडीशनिंग दिखा रखी है, बिहेवियर के और रिस्पॉन्स के में। इस थ्योरी को क्या बोला गया है, एसआर थ्योरी। किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी थी कैट पे, पैवलो ने दी है किस पे, डॉग पे। ये क्या है, लर्नड, जैसे हम बार बार किसी चीज को स्टिमुलस करके रिस्पॉन्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बिहेवियर हमें याद हो जाता है। इसमें क्या है, एसआर लर्निंग में कैसे समझाऊं तुमको, जैसे जनरली बता रही बच्चा, ध्यान से सुनना। जैसे कैट को क्या था, चटकनी खोलनी थी, तो वो क्या हो गया था, उसके लिए ट्राई किया उसने और एरर आया, समझ रहे हो, और वो सीख गई। बार बार करने के बाद उसे क्या होगी, गलतियां होनी बंद हो गई, और लास्ट में क्या कर लिया उसने, बिल्कुल सही से चटकनी को खोल लिया और खुद बॉक्स से बाहर आ गई। इसमें क्या है, इसमें जो पैवलो ने दिया है, एक डॉग लिया है, उसमें क्या किया है उसने, उसको एक यंत्र में खड़ा किया। यंत्र कैसा, जैसे जो डॉग है वो क्या हो सके, खड़ा हो सके, और उसको 24 आवर से, अब देखो एक चीज सेम है, आपको ये याद रखना है, कैट भी भूखी थी, पता है आप लोगों को, और यहाँ पे डॉग को भी क्या है, भूखा रखा गया है 24 आवर के लिए। अब जो डॉग है उसके गले में छेद करके वहां से क्या डाला गया है, एक पाइप या नली हम कह सकते हो, नली डाल दी गई है, किस चीज को देखने के लिए, जो वो स्लाइवा इंक्रीज करेगा अपने मुंह से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे समझोगे, जैसे हम कोई खट्टी चीज खाने के लिए स्लाइवा होता है ना हमारे मुंह में, पता होगा, लार, जैसे कोई हमने नींबू खाया, नींबू खाने या फिर अचार खाने का मन किया, फिर किसी को खाते हुए देखा तो कहते ना मुंह में पानी आ गया, तो वही क्या है, वो कंडीशन किसके साथ क्रिएट की गई है यहाँ पे, पेवलो के द्वारा, किसके लिए, डॉग के लिए। क्या सिखाना चाहता है, वो ये देखना चाहते हैं कि जब स्टिमुलस मिलता है तो रिस्पॉन्स कितना करता है डॉग। जैसे हर एक बंदा करता है कि आपको कोई, जैसे आपको किसी ने स्टिमुलस दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छे आदमी को देख के क्या सीखोगे आप, अच्छा ही रिस्पॉन्स करोगे। अगर हमें गुड स्टिमुलस मिलता है और अगर हमें बैड स्टिमुलस मिलता है तो क्या होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेज भी बैड होते हैं। क्लियर हुआ, एसआर थ्योरी। और हम क्या सीख जाते हैं इससे, लर्निंग। लर्निंग जो है हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब इसमें जो बताया गया है वो क्या है, ये दो तरह से स्टिमुलस दिए जाते हैं बच्चा, एक तो होता है नेचुरल स्टिमुलस, दूसरा यहाँ पे जो पैवलोव के द्वारा डॉग को दिया गया है वो क्या हो गया, आप बताओ, आर्टिफिशियल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन को क्रिएट किया है और डॉग को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और जो नेचुरल होगा वो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग टीचर और स्टूडेंट का जो बिहेवियर होगा वो भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आपने पढ़ा भी होगा, स्टिमुलस पढ़ा है ना, कि किस तरह से उद्दीपन देते हैं टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए, फिर जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। रिलेट कर पा रहे हो ना दोनों चीजों को आपस में, और साथ साथ जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसके साथ डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, कि कुछ चीजें सेम है कुछ अलग हैं। उसमें क्या था, ट्रायल एंड एरर था, इसमें क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। उसमें क्या सेम था, डॉग भी भूखा है, उसमें क्या थी, कैट भी भूखी है,
समझ आ रहा है? लेकिन उसमें क्या है, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था डॉग को, कैट को, कि आप किसी भी तरह से चिटकनी खोल के बाहर जा सकते हो। ट्रायल एंड एरर थी। इसमें क्या है, डॉग को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग खड़ा किया गया है, उसको एक यंत्र में पर्टिकुलर खड़ा किया गया है, भूखा रखा गया है और यंत्र में क्या दिखाया गया है कि उसके गले से एक नाली को गले में छेद करके और एक नाली को बाहर निकाला गया है, किसके, उसका सलाइवा नापने के लिए। ठीक है, कि आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस होगा, एक इसका मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। थोड़ी थ्योरी पढ़ने, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं हम अच्छे से इसका, उसके बाद उससे ना आप सबको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स की मेडिसिन हमको लग जाती है और कुछ की नहीं लगती। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी किसको रिस्पॉन्ड करती है और हम उस स्टिमुलस को क्या मान रहे हैं। जैसे हमारे टीचर्स ने, मुझे अब तक याद है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स समझाने के लिए बेटे थ्योरी दी थी, तब हमें बताया था कि 2 ग्रुप बना लिए किसी टीचर ने, ए और बी उनका नाम रख लिया। ओके, अगर आप उन 2 ग्रुप्स में सेम मेडिसिन दे रहे हो, आपको जैसे पता है कॉमन मेडिसिन पैरासिटामोल है, किसके लिए होती है, फीवर के लिए होती है। ओके, आपने उन दोनों ग्रुप्स को दी तो क्या हुआ, दोनों में सेम रिस्पॉन्ड आया। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन फिर आपने क्या किया नेक्स्ट टाइम, एक ग्रुप को तो पैरासिटामोल दे दी और दूसरे ग्रुप को क्या दे दिया, कोई दूसरी मेडिसिन दे दी और बोल दिया कि पैरासिटामोल है, तो भी रिस्पॉन्ड बराबर आया। समझ नहीं आएगा आपको थोड़ा सा? लेकिन तीसरी बार क्या किया कि पहले बता दिया कि आपको हम पैरासिटामोल दे रहे हैं और दूसरे से बोला कि हम आपको वो वाली नहीं दे रहे, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्ड बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि हम उसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं जब हमें स्टिमुलस मिलता है। जैसे पैरासिटामोल से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा रिस्पॉन्ड जुड़ा हुआ है कि ये फीवर को उतारती है, या फिर मेडिसिन से जुड़ा हुआ है कि ये फीवर को कम करती है। तो क्या होगा, हम उनके लिए क्या देंगे, एक समान रिस्पॉन्ड करेगा, कोई भी बंदा है या कोई भी ग्रुप है। लेकिन अगर हम पहले से इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको पैरासिटामोल नहीं दी गई है, तो क्या होगा, स्टिमुलस चेंज हो गया उनके लिए और उनकी जो बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया कि हम ठीक नहीं हुए, क्योंकि हमने पैरासिटामोल नहीं खाई थी, चाहे सेम ही दवाई हो फीवर वाली, लेकिन फिर भी क्या होगा, हमारा रेस्पॉन्ड चेंज हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes, ma'am. चलो, अब इसमें एक जो आपकी बुक में दिया है वो क्या है, वातावरण में बहुत से उत्तेजक होते हैं और किसी भी उत्तेजक के यानी स्टिमुलस आमने सामने आने पर व्यक्ति में सामान्य रूप से कोई विशेष उत्तेजना उत्पन्न होती है। अच्छा चलो चलो छोड़ो, एक बहुत अच्छा स्टिमुलस देती हूँ। मूवीज में दिखाए रहते हैं आप लोगों को, हीरो हीरोइन मिलने वाले होते हैं या टकराने वाले होते हैं तो पहले ही हवाएं चली जाती हैं, फूल बिखरने लगते हैं, आपको पता चल जाता है ना आगे नेक्स्ट वाला सीन कौन सा कौन सा होने वाला है, पता चल जाता है ना पहले ही। या फिर कुछ ट्रेजेडी दिखानी हो तो पहले ही बिजली तड़का देंगे और तूफानी हवाएं चला देंगे। या फिर देखो हॉरर, हॉरर मूवीज में देखते हो आप कैसे बना देते हैं, वो क्या हुआ, वो स्टिमुलस ही तो हुआ कि वो दिखा रहे हैं, उद्दीपन दे रहे हैं बार बार कि अब ये होने वाला है, यानी इस चीज का रिस्पॉन्ड निकलने वाला है। अब यही उसने पैवलो ने किसके लिए किया, डॉग के लिए किया। यही टीचर किसके लिए करता है, स्टूडेंट्स के लिए करता है। लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस निकलेंगे वो क्या है, इम्प्रूवमेंट होगी, स्टूडेंट्स की भी होगी और यहाँ पे आप डॉग के भी देखना कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, मूवी के सीन से क्लियर हुआ आपको कि भाई स्टिमुलस पहले मिल जाता है कि अभी ये नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक गणित पढ़ाने वाला कोई टीचर है और वो बच्चे की पिटाई करता है। ठीक है, तो कुछ दिन तक तो बच्चे उस चीज को झेलेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, किसी बच्चे पिटाई के डर की वजह से वो मैथ से ही नफरत करना शुरू कर देगा और मैथ का पीरियड नहीं लगेगा और लाइफ क्या करेगा, मैथ से नफरत करेगा। ये मेरे साथ बच्चा हो चुका है, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। जब मैं 7th 8th क्लास में थी तो हमारे मैथ के टीचर चेंज हो गए थे और मैं मैथ में बहुत वीक थी। उस टीचर ने मेरे को 5 ही नंबर दिए थे 100 में से मैथ में। तो मैंने उसके बाद मैथ +1 में नहीं लिया, मैंने साइंस छोड़ दी क्योंकि मुझे मैथ नहीं पढ़ना था, मैंने मेडिकल ले ली थी।
और कॉमर्स भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे मैथ नहीं पढ़ना था। नफरत होगी ना? वही मैं कह रही हूँ, अगर स्टिमुलस आपको गुड मिले तो गुड है, और अगर बैड मिला तो और लाइफ के लिए बैड हो जाता है। लेकिन अभी उस स्टिमुलस को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मेरा मैथ 10th और +2 का मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को ट्यूशन क्लासेस में। अब मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया है। यूपीएससी की क्लासेस के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन की थी, और एस्टेट में भी थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह आती है। मैं चंडीगढ़ पुलिस वगैरह के पेपर बच्चों की कोचिंग के तैयार करवाती हूँ, तो उससे मेरा मैथ बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन अब तक मुझे क्या था, मैथ से नफरत थी, और अभी भी है, चाहे वो बेशक मुझे आना शुरू हो गया है। ठीक है ना बेटा? तो यही स्टिमुलस होता है कि टीचर तो हट जाएगा, लेकिन स्टिमुलस देने वाला कौन है? देखो, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि मैथ है या इंग्लिश है या हिंदी है या कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे कौन मैटर कर रहा है? जो आपको स्टिमुलस दे रहा है, और वो कौन है? आपका टीचर। क्लियर हुआ है सर कि किस तरह का आपको स्टिमुलस दिया गया है और किस तरह का आपने रिस्पॉन्स किया है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई है कि पैवलो ने 1904 में इसको दिया था, और उन्होंने इस थ्योरी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस फील्ड में काम करने के लिए 1904 में। और जो उन्होंने बनाए थे नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को भी जोड़ देने से कुछ समय बाद क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है उसकी रिस्पॉन्ड भी पैदा किया जा सकता है। जैसे इन्होंने दिया है एस नेचुरल उद्दीपन प्लस कृत्रिम उद्दीपन और अनुक्रिया, यानी नेचुरल स्टिमुलस प्लस आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज इक्वल टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, फिर क्या है, एक बार नेचुरल दिया, फिर क्या दिया उन्होंने, नेचुरल को हटा दिया और सिर्फ क्या दिया, आर्टिफिशियल दिया, और प्लस किसको किया, इंडिविजुअल को यानी पर्सन को। फिर भी अनुक्रिया क्या हुई, सेम हुई। अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा। जो मैंने आपको समझा दिया 24 घंटे तक भूखा रखा था, चलो ऐसे ही बता देती हूँ उन्होंने क्या दिया था। भूखा रखा, ठीक है, तो क्या दिया, पहले जो डॉग था उसको खाना खिलाने से पहले क्या दी जाती थी, एक रिंग बेल। बेल क्या था, डॉग के लिए एक स्टिमुलस बना हुआ था। कैसे कि उसको, डॉग को पता चल गया था कि जब बेल दी जाती है उसके 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद खाना दिया जाता है। तो वो क्या बन गया था उसका, नेचुरल वो बन गया था स्टिमुलस के बेल बजी और खाना मिला। तो उसके जो गले में लगी हुई थी नाली, उससे उसके सलाइवा इंक्रीज करने का पता चलता था कि वो खाने के लालच में कितना सलाइवा इंक्रीज करता है। कौन, डॉग। समझ आ रहा है ना? लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद जब तक उसे पता चल गया कि डॉग को रिंग के देने के बाद खाना दिया जाता है, कुछ दिनों तक नेचुरल जो स्टिमुलस था उसको देने के बाद क्या किया उन्होंने, पैवलो ने, कि जो रिंग थी उसको तो दिया जाता था, लेकिन बाद में डॉग को क्या नहीं दिया जाता था, फूड नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी जो सलाइवा थी उस पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं आया, तब भी डॉग कितनी सलाइवा इंक्रीज करता था, उतनी ही करता था जितना कि वो पहले खाना मिलने पे किया करता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब नेचुरल स्टिमुलस दिया गया प्लस आर्टिफिशियल दिया गया, बराबर रेस्पॉन्ड तब भी उतना था। लेकिन फिर नेचुरल क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्ड उसको स्टिमुलस को हटा दिया गया, यानी फूड नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दी गई, बेल। लेकिन फिर भी जो डॉग था उसने कितना सलाइवा इंक्रीज किया, जितना कि वो खाना मिलने पे करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब एक परफेक्शन में या एक प्रोफेशन में या फिर कोई एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी इंडिविजुअल ढल जाता है, एडजस्ट कर लेता है, तो क्या हो जाता है, फिर उसे आर्टिफिशियल कंडीशन में भी वो सेम वही चीज फॉलो करके दिखाता है। क्लियर हुआ, यस और नो? यस मैम। जैसे मैं आपसे पूछूं, इसमें मुझे बस एक चीज बताओ,
नेचुरल जो स्टिमुलस है वो क्या है, बताइए। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा नेट में। अब इसमें से आप, हाँ, नेचुरल जो स्टिमुलस है, जो प्राकृतिक उद्दीपन है, वो फूड है, रिंग है, हाँ, या स्लाइवा है? मैम फूड है, फूड है मैम। और आर्टिफिशियल क्या है? रिंग है मैम। यस। रिंग। और रेस्पॉन्ड क्या है? हाँ, स्लाइवा है। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब क्या था, किस पे डिपेंड करती है थ्योरी? पहले क्या देना है, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल, रिस्पॉन्ड बराबर। लेकिन फिर क्या किया, नेचुरल को हटा दिया और क्या दिया, आर्टिफिशियल दी, यानी सिर्फ रिंग दी। और फूड क्या है, ओ सॉरी, स्लाइवा क्या है, तब भी इंक्रीज हुआ है, यानी अनुक्रिया बराबर हुई है। तो ऐसे ही जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, क्या बच्चों को, साइंस वाले बच्चों को, जो साइंस लैब्स होती हैं, आपको आते नहीं हो, साइकोलॉजिकल लैब्स होती हैं, क्या हमारे पास ओरिजिनल है? लेकिन क्या बनाया हुआ है लैब को, आर्टिफिशियल बनाया गया है। जो रेस्पॉन्ड है बच्चों का वो कैसा आना चाहिए उससे, नेचुरल, यानी अनुक्रिया क्या होनी चाहिए, बराबर। हर जगह साइंटिफिक लैब्स नहीं हो सकती है बच्चा, समझ रहे हो ना? हर जगह हर चीज की फैसिलिटी नहीं हो सकती है। ऐसे ही जो हमारा क्लासरूम है, जैसे आपसे बताया जाता है कि भाई आपको टीचिंग करने के लिए जाना है, तो पहले आपको क्या कराया जाता है, पहले आपको कॉलेज में टीचिंग कराई जाती है, माइक्रो टीचिंग होगी, स्टिमुलस लर्निंग उसी में आती है। पढ़ाया ना मैंने, वो भी अगली यूनिट का था, वो पढ़ा हुआ है ना। वो क्या है, वो नेचुरल क्लासरूम, यानी स्कूल में जाने से पहले जो आपकी ये बीएड चली हुई है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। किसके लिए, आपके रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि आप रियल क्लासरूम में जब जाओ, जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओ, तो क्या करो, आप इतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड करो जितना कि आपने आर्टिफिशियल में पहले कर चुके हो। क्लियर हुआ? हमें पता चल जाएगा कि हमने हमारे जो स्टूडेंट थे उनको कितना अच्छा ट्रेंड किया है और उन्होंने आगे जाके अपने बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाया है। ये सीख हमने कहाँ से ली, एसआर थ्योरी से। किसकी थी, पैवलो की। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, डॉग के ऊपर। क्या दिया गया था, स्टिमुलस। कौन कौन सा था, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल। आप लोगों ने क्या किया, रेस्पॉन्ड। ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसको थ्योरी समझ ना आई हो? आफ्टर इट क्लियर हुआ ना? अब ये सीटेट, एचटेट, नेट तीनों एग्जाम के लिए, और एसआर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कंडीशनिंग, और ये इनसाइट वाली थ्योरी, ये इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 6-7 क्वेश्चंस इसमें से कहीं नहीं जाते, हमेशा साइकोलॉजी के आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैंने आपको नहीं करवाई है, वो क्या है, जो स्टार्टिंग में जान के मैंने आपको नहीं बताई समझाने के लिए, कि जो एक गैप दिया जाता है, वो मैं कल जब आपको पीडीएफ सेंड करूंगी ना, आप एक बार पीडीएफ में देखना, इसमें एक बीच में एक चीज दी गई है, एसोसिएशन। इसका बहुत रोल होता है, किसका, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में एक चीज दी गई है, एसोसिएशन। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, सहचर्य, कि इसका क्या रोल होता है। अगर एक तो आप हो और एक मैं हूं, ये छोड़ दो कि स्टिमुलस है रिस्पांस, एक तरफ आपका टीचर है और एक तरफ आप हो, और बीच में जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या हुआ हमारा, एसोसिएशन, यानी साहचर्य, जो आप दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लिंक। वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होती है, प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी में क्या हो गया, एसोसिएशन, कि इन दोनों को जो जोड़ रहा है, बीच में जो टाइम पीरियड है, वो इन दोनों को कैसे जोड़ रहा है। ऐसे टीचर लर्निंग को, टीचर और स्टूडेंट को कौन जोड़ता है, टीचिंग। वो हमारे बीच में किसका रोल करता है, एसोसिएट का, एसोसिएशन का, जो किसको जोड़ता है, हमारे बच्चों को टीचर से। वो क्या हुआ हमारा, कंटेंट मान सकते हो, प्रोसेस मान सकते हो, करिकुलम मान सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब इसका हो गया बेटे, एक्सपेरिमेंट भी हो गया, समझ में भी आ गया। इसमें क्या है, कुछ और भी दिए गए, जैसे मॉल क्विज का है, वॉटसन का है,
है ना। ये सारे एक्सपेरिमेंट भी दिए गए, ये सारे किस पे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर ही है। अगर आप चाहो तो मैं इनको करा दूं, या कहो कि मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम कर लेंगे, तो खुद पढ़ लेना। सारे एसआर पर ही है कि स्टिमुलस देना और रिस्पॉन्स करना। हाँ, जो इसके एलिमेंट्स है क्लासिकल कंडीशन के, अब इसको क्लासिकल, अब कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि मैम आपने तो एएसआर कहा था, ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। तो वो दोनों तरह से पूछेंगे आपसे। एसआर आपको याद रखना है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्लासिकल कंडीशन, क्योंकि डॉग को किस में खड़ा किया गया है, एक कंडीशन दी गई है उसको खड़ा रहने के लिए। टीचर से जोड़ना है तो टीचर आप से, अपने आप से जोड़ो बेटे, कि आपको एक कंडीशन दी गई है। क्या है वो आपकी कंडीशन, ट्रेनिंग वाली, पीएड वाली। इस कंडीशन में आपको क्या होना है, प्रिपेयर होना है, किसके लिए, आगे के लिए। क्लियर हुआ। अब जो इसके पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सारे इंटेंसिटी और सिमुलेशन, स्टिमुलस, एक्सटेंशन, स्पॉन्टियस, रिकवरी, इनहिबिशन, है ना, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एज, मेंटल हेल्थ एंड इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ये सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, यानी जिन तत्वों पे हमारी थ्योरी क्या है, बेस करती है। तो सबसे पहले क्या हो, इनमें से मैं एक्सप्लेन करा देती हूँ। आप बेटे इनका बता दो मुझे, 2-3 थ्योरी है बीच में है तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की। टाइम बचेगा तो फिर मैं कल करा दूंगी इनको। मार्किस, जेबी ऑटसन, ये कई बार, और क्लेमर 4 मार्क्स में पूछ ले आपसे, एक्सप्लेन कराने के लिए कह दे तो मैं कल करा दूंगी, मुझे याद दिलवा देना एक बार। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें क्या है, तीव्रता, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी रेडीनेस, और एक चीज मैं आज आपको पढ़ा रही तीव्रता, यानी इंटेंसिटी। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बताएगा कोई, इंटेंसिटी और रेडीनेस। रेडीनेस का क्या बताया था मैंने उस दिन आप लोगों को, बताया था ना। मैम मेंटल तरीके से तैयार होना किसी चीज को सीखने के लिए, रेडी होना कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, है ना। और इंटेंसिटी इज लाइक कितनी स्पीड से आप सीख रहे हो, हाँ, कितना जल्दी सीख रहे हो। जी गुड, यही है बेटे कि रेडीनेस आपके अंदर किसी चीज को सीखने की कितनी तत्परता है, टू द पॉइंट, तुरंत के तुरंत मेंटली प्रिपरेशन है। और तीव्रता कि आप किस स्पीड से उसको क्योर कर रहे हो। क्लियर हुआ। जैसे अभी इसमें दिया है कि जो उद्दीपन की तीव्रता है और जो रिस्पॉन्ड की घनिष्ठता है, उनमें क्या होना चाहिए, रिलेशन। अब यहाँ पे एसोसिएट का रोल आता है, क्या होना चाहिए रिलेशन, उनमें पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर डॉग को घंटी बजा के खाना साथ के साथ नहीं दिया जाता तो क्या वो सलाइवा कभी इंक्रीज कर पाता, कि या फिर घंटी आधे घंटे पहले बजा दी है और क्या है, जो खाना है उसको आधे घंटे बाद दिया गया है, तो सलाइवा इंक्रीज होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कितनी देर बाद खाना देंगे। या फिर जैसे टीचर लर्नर प्रोसेस है, अभी मैं आपको एक लाइन मैंने पढ़ा दी, फिर उसके बाद मैं आपको आधे घंटे बाद फिर दूसरी लाइन पढ़ा रही हूँ, आप रिस्पॉन्स करोगे, है ना। तो ये सबसे मेन रोल होता है कि तीव्रता, जल्दी, कितनी जल्दी आप उसको रिलेट कर पाते हो। जैसे अभी मैंने आपसे कोई मीनिंग बताया, डेफिनेशन दी, एक्सप्लेनेशन दी, साथ के साथ क्लियर करना चीजों को, ये नहीं कि नहीं बेटे कल होगा, ये परसों, ये वो नहीं, तुरंत, इंटेंसिटी। ठीक है। और क्या है, दोनों जो उद्दीपन है उनको साथ देना, यानी जैसे बैल और खाना साथ दिया है ना, तब उसने सलाइवा इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ये नहीं कि बैल फिर वही चीज, कि बैल कब दे दी, खाना कब दिया है, जैसे बैल आज बजा रहे हो, खाना कल दे रहे हो, क्या करेगा वो, उसे तो पता ही नहीं चलेगा, कैसे लर्निंग इंप्रूवमेंट होगी, नहीं होगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको फर्स्ट यूनिट करा दी, परसों मैंने फोर्थ में से कुछ करा दिया, फिर मैंने थर्ड में से कुछ करा दिया, स्टिमुलस का टाइम टेबल कुछ रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, साथ के साथ। क्लियर हुआ। एक्सटिनेक्शन, विलोप, क्या नहीं होना चाहिए, जैसे बोलने के बीच में हम हाइफन लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, तो उसमें क्या हमें थोड़ा रुकना, थोड़ा समझना, थोड़ा बोलना, थोड़ा कहना, ये चीजें तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाओ, या फिर कुछ कह के क्लासरूम में बच्चों से 15-20 मिनट तक आप विलोम, यानी विलोप लगा लो, उस चीज को स्थगित कर दो, यानी उसको बंद कर दो,
जैसे डॉग को उसने दी कंडीशन तो साथ के साथ किया, भूखा रखा, खाना दिया, रिंग दी, ये सारी चीज दी। ऐसे तो नहीं किया कि एक दिन तो उसे वहां बंद रख दिया, फिर दूसरे दिन उसे भूखा रखा, फिर तीसरे दिन उसे खाना दिया। नो, ऐसे नहीं। यानी होना चाहिए टाइम थोड़ा सा मैनेज, लेकिन बहुत लंबा क्या नहीं होना चाहिए, उसमें विराम नहीं लगना चाहिए, यानी विलोप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी हमें क्या करना है, ऑन द स्पॉट रिकवरी करनी है, यानी तत्काल पुनर्स्थापना। अगर खाना दिया है तो हम सॉरी अगर बेल रिंग बजी है तो हमें क्या देना है, फूड साथ के साथ देना था। किसके द्वारा, पैवलो के। ऐसे ही अगर हमारे बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन की भी बात नहीं आ रही बेटे, अगर कोई हम टॉपिक अनाउंस करते हैं तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है, साथ के साथ उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, तभी आप उसका अच्छे से क्या करोगे, रेस्पॉन्स करोगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, अवरोध। अब देखो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी काम है, उसमें क्या आएगा, बार बार इनहिबिशन तो आती है, यानी स्टिमुलस को समझाने में। अब जो पैवलो ने दिए है उसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिस रूम में उसने डॉग को रखा था कि उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो। अगर बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा तो क्या डॉग अच्छे से सुन पाएगा रिंग को, नहीं सुन पाएगा ना। तो अवरोध को क्या करना चाहिए, कम। और सीधा एग्जाम्पल है बेटे इसका, तो अगर स्कूल का एनवायरनमेंट या क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बच्चे शोर मचा रहे हैं या फिर बाहर से नॉइज आ रहा है, तो क्या आप अच्छे से बच्चों को स्टिमुलस दो पाओगे, या फिर बच्चे आपका अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। क्लियर तो करेंगे कहाँ से। क्लियर हुआ, इनहिबिशन। लास्ट में क्या है हमारा, जनरलाइजेशन। ये आप लोगों को पता है कि हम लास्ट में क्या करते हैं, हर चीज का जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मीन्स कि हमने कितना, कितने परसेंट अच्छा किया, कितने परसेंट ये दिया, यानी जनरलाइज। पहले आप किसी को डेफिनेशन दे रहे हो, फिर उससे क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस पुट कर रहे हो, ये क्या होता है हमारा जनरलाइजेशन। अब जो इन्होंने दिया है पैवलो ने, इसने क्या किया है कि जो अनुक्रिया थी इसको अच्छे से वो किया है, इंक्रीज किया है। उत्पन्न का क्या होता है, ओरिजिन, हाँ, उसको बनाया है कंडीशन को कि रिंग खाना, तो क्या हो गया, रिलेशन हो गया ना फूड का और रिंग का। तो ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में होना चाहिए, पढ़ाई की प्रोसेस के बीच में, टीचर और लर्नर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज बेटे इसमें बहुत मायने रखती है, कि जैसे अब मैंने बताया है कि अगर प्राइमरी का स्टूडेंट है तो आपको उसकी एज लिमिट पता होगी। ये नहीं हो सकता कि आप 10th के स्टूडेंट को प्राइमरी का पढ़ा दो और प्राइमरी के स्टूडेंट को आप 10th का पढ़ा दो। ये तो क्लियर है, एज मायने रखेगी। जिस लेवल का बच्चे का IQ होगा यानी मैच्योरिटी होगी, उसी लेवल का हम कंटेंट पढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेंटल हेल्थ, वो मैंने अभी करा दी, IQ और वो हो गया। नेक्स्ट है रिपीटेशन, ये जरूरी है। रिंग भी वहां पे बार बार रिपीट हुई है एक्सपेरिमेंट में, जब डॉग समझ गया, तो अगर हम अपने बच्चों को बार बार मैटर रिपीट करेंगे और करवाएंगे तो क्या बच्चे नहीं समझेंगे, समझेंगे ना। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, रिपीटेशन। क्लियर हुआ आप लोगों को। समझ भी आया या नहीं। यस मैम, आ गया। आपकी आवाज कट रही थी बीच में। ठीक है, अब इसके जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है इस वाले के, आप ना कल इसको जरूर पढ़ के आना बेटे, मैं क्योंकि क्वेश्चन पुट करूंगी आपसे। अगर जब तक आपको ये क्लियर नहीं हुई ना, फिर मेरा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप पता है कि इसमें कंफ्यूज होगी, मैं आपसे फिर पूछूंगी स्टिमुलस कौन कौन सा है, इसमें रेस्पॉन्ड क्या किया गया है, इसमें क्या क्या चीज मायने रखती है, आर्टिफिशियल कौन सा है, नेचुरल कौन सा है। ठीक है, एसोसिएट का रोल क्या है, मोटिवेशन का रोल क्या है, रेडीनेस क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें मैं कल आपसे क्लियर करूंगी, जो इसके एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं। और खुद बताओगे अब। रही PDF की बात, तो मैं ये वाली आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, पढ़ के आना है कल आपको।